लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के नालंदा में चुनाव सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन उनमें नरेंद्र मोदी से ज्यादा दम था। 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका से नहीं डरी, उनके आगे नहीं झुकी। नरेंद्र मोदी जी में दम है तो वे कहें कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक नए विवाद में फंस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। वकील सुधीर कुमार ओझा ने सीजेएम कोर्ट में ये शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी का अपमान किया और छठ पूजा जैसे लोक आस्था के पर्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। राहुल गांधी ने बुधवार को सकरा में एक रैली के दौरान कहा था कि दिल्ली में यमुना नदी के पास छठ पूजा के लिए जो तालाब बनवाया गया वो एक ड्रामा था। उन्होंने कहा कि वोट के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी से स्टेज पर नाचने को कहे तो वो ये भी कर लेंगे। अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सिंचाई क्षेत्र के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार राज्य से पलायन रोकने और रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार आत्मनिर्भर भारत अभियान की धुरी बनने जा रहा है। मेरा सपना है कि दुनिया की हर रसोई में खाने का ऐसा कोई पैकेट जरूर हो जो मेड इन बिहार हो। पीएम ने आज बिहार में 3 स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। साथियों, बिहार आत्मनिर्भर भारत अभियान की धुरी बनने जा रहा है। बिहार के हर जिले में कुछ न कुछ ऐसा है जो दुनिया के बाजार में छा सकता है। और साथियों, मेरा सपना है कि दुनिया की हर रसोई में कोई न कोई खाने का ऐसा पैकेट जरूर हो जो मेड इन इंडिया हो, मेड इन बिहार हो। ये काम बिहार का किसान और नौजवान कर सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीसराय में हुई सभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में देश नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, आतंकवाद से मुक्त हो चुका है और भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो चुका है। इस बार फिर एनडीए की सरकार बनाइए। जो नींव मोदी जी और नीतीश जी ने डाली है, उस नींव पर हमारी सरकार बड़ी इमारत खड़ी करने का काम करेगी। लखीसराय का एक एक वार्ड जंगल राज की मुक्ति, नक्सलवाद की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ अभियान के लिए कमल के फूल और तीर के निशान पर देना है। मुझे बताइए भाइयों बहनों, आप लोग देंगे या नहीं देंगे? भाइयों बहनों,
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में राहुल गांधी के बयान पर कहा कि दिल्ली में छठ पूजा का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, वहां कृत्रिम झील बनाई गई थी, वो विवादों में आ गई तो वे स्नान नहीं कर पाए, लिहाजा बौखलाए हुए हैं। दिल्ली में छठ पूजा का जो उनका जो प्रोग्राम था, वो आर्टिफिशियल झील बनाई गई थी ना, वो कंट्रोवर्सी में आ गई तो वो कर नहीं पाए। तो जो बौखलाहट के अंदर वो एक चुनाव का कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के शासन में पलायन से जूझता रहा है बिहार। अब ये बिहार तो की बेटियों को 20 साल से तो नीतीश कुमार दी है, 20 साल से नीतीश कुमार दी है ना मुख्यमंत्री, और उनके अलायंस के साथ वो चुनाव मैदान के अंदर है, तो ये उनको कहने का हक ही नहीं है। एनडीए को ले अभी जो महागठबंधन के बीच की जो नीति की, आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक, सब कुछ। असम में कांग्रेस की बैठक में आमार शोनार बांग्ला गीत गाने पर छिड़े विवाद पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में टैगोर ने यह गीत लिखा था, जिसकी पहली 10 पंक्तियां 1971 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान बनाया। यह सभी बंगालियों की भावनाओं से जुड़ा है और भगवा ट्रोल इसे नहीं समझेंगे। वहीं बीजेपी मंत्री अशोक सिंघल ने इसे ग्रेटर बांग्लादेश की साजिश बताया, जबकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर बंगाली संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी सिर्फ वोट के लिए बंगालियों का इस्तेमाल करती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को गाती है, इससे पहले हमने देखा है कि घुसपैठियों को लेकर उन्हें हमदर्दी थी। सैम पित्रोदा ने कहा कि बांग्लादेश में मुझे घर जैसा लगता है, यह दिखाता है कि वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति से ऊपर है। असम का बार बार अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। तो पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन और अब तो खुले मन से बांग्लादेश के नेशनल एंथम को गाना, ये दिखाता है कि वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति के ऊपर है। और देखिए, असम का तो बार बार अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। असम के युवाओं को अभी गाली दी है, भूपेन हजारिका को किस प्रकार से अपमानित किया है, और उसके बाद जब कोई ऐसी ताकतें जो असम को भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, असम को भारत से अलग करना चाहती है, ऐसी ताकत का समर्थन करना, ये कांग्रेस का असली एजेंडा दिखाता है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 592.7 यानी 0.7% टूटकर 84,404.46 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 176.05 अंक यानी 0.68% गिरकर 25,877.85 पर आ गया। मजबूत अमेरिकी डॉलर, कमजोर घरेलू संकेत और फेड के सख्त रुख से रुपया भी 48 पैसे गिरकर 88.60 पर बंद हुआ। बाजार में करीब 1% की व्यापक गिरावट दर्ज की गई। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में नए महात्मा गांधी सीरीज के 500 रुपए के नकली नोट 1,17,722 तक पहुंच गए, जो पिछले साल यानी 2023-24 में 85,711 और उससे पहले 2022-23 में 91,110 थे। अब 500 का नोट देश में सबसे ज्यादा नकली बनने वाला नोट बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नकली नोट बनाने वाले अब 2000 के बजाय रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले 500 के नोटों पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 2000 के नकली नोट इस साल घटकर सिर्फ 3,508 रह गए। कुल नकली नोटों की संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन 500 के नए नोट अब बाजार में हावी हैं। नागालैंड के दीमापुर में नगा काउंसिल दीमापुर और पूर्वी दीमापुर के 14 प्रमुख नागरिक समाज संगठनों ने नागालैंड लिकर टोटल प्रोहिबिशन एक्ट 1989 यानी शराबबंदी दीमापुर में रद्द करने की मांग की है। 36 साल पुराने इस प्रतिबंध ने नकली शराब की बिक्री को बढ़ावा दिया, जिससे युवाओं की जान जा रही है और राज्य को सालाना 600 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। काउंसिल अध्यक्ष जीके रेंगमा ने कहा कि यह निर्णय दीमापुर के हित में है। न्यूज रात में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।